नमस्कार। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज पेटीएम की, जिसके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आरबीआई ने पेटीएम पे कुछ सेवाओं पे बैन लगा दिया है। 29 फरवरी तक उसकी सेवाएं अंतिम सेवाएं रहेंगी। आइए बात करते हैं इस न्यूज़ पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए आज शाम 6 बजे करीब एक नोटिस पब्लिश किया। उसमें लिखा कि पेटीएम की लगभग कुछ सेवाओं को बैन कर दिया जा रहा है और अभी 1 महीने का समय दिया गया है कि इस टाइम पीरियड में जो भी उससे रिलेटेड सेवाएं हैं उसको आप पूरा फॉलो करके, प्रोसीजर करके, लोगों का सेटलमेंट करके आप उस सेवाओं को बंद कर दीजिए। आइए बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में। आरबीआई ने नोटिस पे बताया है कि बैंक की कई सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है और इस बात को लेकर पेटीएम सर्विस के यूजर्स जो हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो आइए इस मामले को पूरी तरह से हम जानकारी में लेते हैं कि क्या हुआ है और इसका क्या असर पड़ेगा मार्केट पे। आरबीआई ने अभी आज शाम को पेटीएम बैंक लिमिटेड को एक झटका देते हुए कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और एक प्रेस रिलीज में बताया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो कि पेटीएम का ही एक सब्सिडरी पार्ट है, यह बैंक के कई दिशा निर्देश पालन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इस पर कई कड़ी कार्रवाई की गई है। इसको 2022 में पेटीएम बैंक लिमिटेड को नए कस्टमर जोड़ने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, लेकिन पेटीएम ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद आरबीआई ने पेटीएम पर इसके अतिरिक्त यह एक्स्ट्रा प्रबंधन लगाया है। और बात करते हैं, आज आरबीआई ने पेटीएम बैंक के तमाम सर्विसेज पर, नई डिपॉजिट पर, लेन देन पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि पेटीएम पेमेंट किसी भी कस्टमर के अकाउंट को अभी कोई डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आज के बाद से इस पर ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के इस गाइडलाइन के बाद कई यूजर्स को चिंता सता रही है कि उनके पेटीएम अकाउंट का क्या होगा। इसे थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका अकाउंट पेटीएम में है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी चिंता वाली बात है। हालांकि आरबीआई ने आदेश दिया है अपने ग्राहकों के पैसा बिना किसी रोक टोक के पेमेंट बैंक से निकालने का अनुमति दिया हुआ है। आइए इस पे आगे बात करते हैं कि इसके आगे अगर आप पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं, जो कि कार और बड़े बड़े मोटर व्हीकल में लगाते हैं फास्टैग, तो उसका भी आप 31 जनवरी के बाद से ही, मतलब आज के बाद से ही आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका केवाईसी अपडेट है तो आप 28 तारीख तक इसकी सेवाएं यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं, अगर आप पेटीएम बैंक से कोई ईएमआई या आपका कोई पेंडिंग पेमेंट है तो उसको भी जल्दी आप सेटलमेंट करें, क्योंकि 28 तारीख बाद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। पेमेंट बैंक अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। नहीं आप कोई टॉपअप कर पाएंगे, नहीं आप किसी को गिफ्ट कार्ड भेज पाएंगे, नहीं आप किसी को कुछ भी इससे वॉलेट से पैसे सेंड कर सकते हैं, नहीं आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल में यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आरबीआई ने साफ साफ मेंशन किया है कि किसी और बैंक में आपका खाता है तो हम पेटीएम पे आके एक मिडिल मैन के ट्रांजैक्शन के रूप में यूपीआई का काम कर सकते हैं हम। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस शेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब आगे क्या करें। तो यह इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि कैसे भारी नुकसान से बचा जा सकता है। इस पे अगर चर्चा करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि आप खुद को एनालिसिस करें कि आप एक बड़े निवेशक हैं या छोटे निवेशक हैं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है इस शेयर में। अगर आप एक बड़े निवेशक हैं तो कल आप प्री मार्केट ओपन में आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर छोटे मोटे लॉस में निकल जाते हैं तो यह मार्केट, जो कि अभी ग्लोबल टाइम पे चल रहा है, आपको थोड़े लॉस को जल्दी रिकवर कर सकता है। बात करते हैं, मार्केट आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो अगर आप थोड़े लॉस में अगर आते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कहीं और उस पैसे से कमा सकते हैं। कल अगर आप प्री मार्केट में सेल ऑर्डर लगाकर बाहर निकल जाते हैं तो इसके गिरने पे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें देखते हैं इसकी होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम इसकी होल्डिंग पैटर्न को अगर चार्ट में देखते हैं, अगर इस कैंडल पे आके हम, तो इसका होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि इसमें भारी एफआईआई का इन्वेस्ट है और इसके साथ ही रिटेल्स और अदर भी 30% है, एफआई भी 63% है। इसकी मतलब ये है कि अगर इसमें सेलिंग आती है तो बहुत ही हैवी सेलिंग आएगी।
क्योंकि जितना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में उतने ज़्यादा रिटेलर्स बेचेंगे और एफआईआईज़ बेचेंगे। अगर वो बेचते हैं तो ये इसके कहाँ तक गिरेगा यह कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें इसके चार्ट पैटर्न को, अगर चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं तो देखिए इसके हम ऑल टाइम हाई को चार्ट पैटर्न देखते हैं तो जैसा कि यह अपने आईपीओ के टाइम से 1950 रुपये पे ओपन हुआ था और उसके बाद गिरते गिरते 570 रुपये आया था। फिर यह शेयर बढ़ना शुरू किया था, 784 रुपये गया था, 839 रुपये गया था, फिर गिर के यह 454 रुपये पे आया था और यहाँ से बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान समय में यह बीच में 900, 950, 980 तक गया था और अभी फिर से गिरने के बाद यह शेयर 761 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसा देख सकते हैं इसका ऑल टाइम लो 450, 445 के आसपास है। अगर यह गिरने के बाद अगर 2-3 सेशन में उसको ब्रेक करता है तो यह शेयर कहाँ रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि इस शेयर में जितनी हैवी सेलिंग होगी, क्योंकि इसमें एफआईआईज़ और रिटेलर्स ज़्यादा हैं तो इसमें सेलिंग भी ज़्यादा आएगी, एक बड़ी पैनिक सेलिंग आएगी और यह शेयर कहाँ रुकेगा कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है यह यस बैंक की तरह एकदम 400 से गिर के नीचे चला जाए, हो सकता है, या इसमें अगर कोई बीच में और गाइडलाइन आती है सेबी की या कोई और इंटरप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का या कोई आरबीआई का और अपडेट आता है तो यह शेयर शायद थोड़ा सा रुके। आइए बात करते हैं अगर आप छोटे यूजर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो क्या करें। अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो सबसे पहले कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप भी इसे निकल सकते हैं थोड़े बहुत लॉस के साथ। अगर आपको मौका नहीं मिल पाता है, अगर आप बहुत ही छोटे इन्वेस्टर हैं जैसे 5-10 शेयर या 20 शेयर के इन्वेस्टर्स हैं और आपने अगर 500-600 पे लिया है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुक सकते हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके आप एवरेज भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप छोटे निवेशक हैं, अगर आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो रखे रहें, क्योंकि आज नहीं कल हो सकता है थोड़ा सा बढ़ेगा ये, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रख सकते हैं तभी आप निवेश करें, वरना आप निकल जाएं। कुल मिलाकर आपको यही सलाह है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अगर आप थोड़े मोड़े घाटे में निकलने का मौका मिलता है तो आप निकल जाइए, ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं। बाकी अभी पेटीएम का इस पर क्या बयान आता है इस बात पर बहुत ज़्यादा असर होगा कि यह शेयर और कितना गिरता है। सो आगे की जानकारी के लिए हम आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें और ज़्यादा जानकारी देंगे कि इसमें पेटीएम का क्या बयान आया, आरबीआई की तरफ से क्या और कोई गाइडलाइन आई या क्या कहीं से और कुछ इंटरप्शन आया, सरकार का साथ मिला, सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला, क्या इसमें आगे होता है, यह सब हम जानकारी देंगे। अगर आप हमसे जुड़ा नहीं रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस पर और वीडियो बनाएं तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चैनल पे बने रहें, क्योंकि इस पर हम घंटे घंटे पे जानकारी देते रहेंगे कि पेटीएम में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।